नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलदेव। तो आइए आज आपको एक डरावने सफर पर ले चलते हैं। तुम जंगल में हो। हाँ, अभी तुम अकेले हो और तुम्हारे चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ है। ऊपर आसमान तक पेड़ों ने ढक रखा है। चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही। तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है जिसकी रोशनी कमजोर है और हर कुछ सेकंड में झिलमिलाती है। तुम याद करने की कोशिश करते हो तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता। बस इतना पता है तुम्हें यहाँ से निकलना है। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हैं। चर चर। हर आवाज इस खामोशी में बहुत बड़ी लगती है। अचानक तुम्हें पीछे से भी वही आवाज सुनाई देती है, चर चर। तुम तुरंत रुक जाते हो। आवाज भी रुक जाती है। तुम फिर चलना शुरू करते हो, चर चर। और फिर पीछे से भी वही आवाज। अब तुम्हें यकीन हो जाता है तुम अकेले नहीं हो। तुम धीरे धीरे पीछे मुड़ते हो। टॉर्च की रोशनी घुमाते हो, लेकिन वहां कुछ नहीं है, बस पेड़ और गहरा अंधेरा। तुम खुद को समझाते हो कोई जानवर होगा, लेकिन तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं। तुम तेज चलने लगते हो। फिर अचानक तुम्हारी टॉर्च बंद हो जाती है। पूरा अंधेरा। अब तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे। तुम घबराकर टॉर्च को थपथपाते हो और जैसे ही वो फिर से जलती है, तुम्हारे ठीक सामने एक पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा होता है। तुम जड़ हो जाते हो। वो चेहरा इंसान जैसा है, लेकिन आंखें पूरी काली। तुम पलक झपकते हो और वो गायब हो जाता है। तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। अब तुम दौड़ना शुरू करते हो, जंगल के अंदर बिना दिशा के बस भागते जा रहे हो। तभी तुम्हें सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है, जंगल के बीच अकेली। तुम्हें थोड़ी उम्मीद मिलती है। तुम झोपड़ी की तरफ भागते हो। दरवाजा खुला है। तुम अंदर जाते हो। अंदर एक लालटेन जल रही है। कमरा छोटा है और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हो। तुम पीछे मुड़कर दरवाजा बंद करने जाते हो, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। तुम चौंक जाते हो। तभी तुम्हें अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, तुम आखिर आ ही गए। तुम डरते हुए पूछते हो, कौन है? कोई जवाब नहीं। तुम धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ते हो। कोने में एक पुराना आईना रखा है। तुम उसकी तरफ देखते हो और तुम्हारा दिल रुकने जैसा हो जाता है। आईने में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वही काली आंखों वाला आदमी खड़ा है। तुम तुरंत पीछे मुड़ते हो, लेकिन वहां कोई नहीं। फिर आईने में देखते हो, वो अभी भी वही है। इस बार वो मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे वो आईने के अंदर से आगे बढ़ता है, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तुम पीछे हटते हो, लेकिन तुम्हारे पैर जमीन से चिपक जाते हैं। तुम हिल नहीं पा रहे। वो अब बिल्कुल पास आ चुका है। आईने के अंदर से ही वो अपना हाथ बाहर निकालता है और तुम्हारे गाल को छूता है। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा है। तुम पूरी ताकत से चिल्लाते हो और अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। तुम खुद को फिर से जंगल में पाते हो। टॉर्च तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों तरफ उसी जैसे कई लोग खड़े हैं, काली आंखों वाले, और सब तुम्हें देख रहे हैं। तभी सब एक साथ बोलते हैं, अब तुम भी हमारे जैसे बनोगे। तुम भागने की कोशिश करते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आखिरी बार तुम्हें वही झोपड़ी दिखती है, जहां दरवाजे पर लिखा होता है, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। अब अगर तुम कभी जंगल जाओ और तुम्हें कोई झोपड़ी दिखे, तो अंदर जाने की गलती मत करना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो।